देखो कहता है सिद्ध करे कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है कि ना, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको बताना सही में मान चलो जब हमको नाम है कची, कुछ भी मान लो, उस सही में नाम है कि डुप्लीकेट है, इसको जांच करना है तो कैसे कर सकता है? उसके लिए क्या चाहिए, मानेंगे है कि ना, माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या है √3 उल्टा मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे है कि ना। अपरिमेय तो क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या माना क्या है √3 एक, √3 नहीं √5 क्या है परिमेय संख्या है। इतना मान लिए, मानने में क्या जाता है कि ना, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते है ना, इसको हम इसको पूर्णांक भी मान सकते हैं, कुछ भी मानने में कोई डिस्टर्ब नहीं, मानने में कुछ नहीं जाता है, समझो पहले मान लिए कोई दिक्कत नहीं। तो परिमेय संख्या रूल क्या होता है, √5 बराबर P/Q, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पढ़ा है कि ना, 10वें में चाहे 9वें में पढ़ा दिया है कि ना। इसको क्या है, जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे उसे क्या कहेंगे, जहां Q बराबर क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक है, कजिए चाहे उभयनिष्ठ भी बोल सकता है, कजिए उभयनिष्ठ भी। अब देखो ये हो गया √5 P/Q। अब दोनों तरफ कची करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, कची करेंगे वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे। देखो √5 के स्क्वायर कर दिए बराबर कितना है P/Q के स्क्वायर कर दिए। √5 के स्क्वायर कितना होता है 5, P के स्क्वायर P, अब Q के स्क्वायर। अब तिरछा तिरछी कची करेंगे, गुना करेंगे, कची करेंगे गुना होगा, इसमें इससे होगा, इसमें इससे। अब देखो ई वाला 5 बराबर P² बराबर, इसको Q गुना Q लिख सकते हैं ना, है लिख सकते हैं कि ना। अभी एगो Q यहाँ ले आएंगे, इसको 5Q बराबर P² कै Q, इतना हो गया। उसके बाद ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, 5Q क्या है परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय, क्या परिमेय क्या है, पूर्णांक है, कजी है पूर्णांक है। परिमेय संख्या बराबर आप पूर्णांक आ जाएगा तो हमेशा रूल फॉलो ना कर सकता है, तो यह क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक, किताब के भाषा से पढ़ रहा है, अब हमारा भाषा से नहीं पढ़ रहा है, हम गाड़ी कर रहे हैं, किताब के भाषा से अब पढ़ रहा है। पूर्णांक अतः परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक के 5Q बराबर P²/Q² एक पूर्णांक है, कची है कौन बोला जो किताब से पढ़ेंगे, वो किताब से पढ़ा रहे हैं है कि ना, हाँ तो किताब से पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना, कची है पूर्णांक है। अब इसमें ये परिमेय संख्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा है कि ना, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या नहीं, पूर्णांक है, कहिए ये दोनों के बराबर क्या कहलाता है, ये दोनों के बराबर करेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाता है, कची अपरिमेय संख्या। अतः कचिए अतः हमारी मान्यता गलत, √5 एक अपरिमेय संख्या है, कचिए अपरिमेय संख्या है। अप्रूव्ड मतलब कति होता है
साबित। उतार लो। देखो सिद्ध करें कि रूट 3 प्लस 2 रूट 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर मानना पड़ेगा यदि संभव हो तो मान लिया कि क्या है 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है परमीय संख्या। इतना मान लिए है कि नहीं। यदि संभव हो तो मान लिया कि कितना 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है परमीय संख्या। तो तू क्या 10वां में पढ़ रहा है अब देखो अब इसको उतारेंगे नहीं है कि ना 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर परमीय संख्या क्या होता है पी बटा क्यू के रूप में, जहां क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। कजी करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने निकल 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 छुट्टी निकल निकल यार। देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर अब इसको उतारेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बटा दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 के स्क्वायर 5 के 5 रह जाएगा है कि ना। हाँ बराबर पी के स्क्वायर बटा क्यू के स्क्वायर। अब इसमें इससे गुणा करेगा है कि ना। एगो क्यू 9 प्लस 4 रूट क्या हो जाएगा 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू। अलग अलग कर दिए इसको एक क्यू को उठा के ही ले आते है कि ना। कहाँ लिया है जा लिया है कि ना। तो क्यू बराबर फिर से लिख देते हैं पी स्क्वायर बटा ये वाला ला सकते हैं नीचा 9 प्लस 4 रूट में क्या है ये क्या है पूर्णांक है कची है ये शुरू वाला पूर्णांक है ये क्या है परमीय है। ये दोनों आपस में बराबर होगा ना अपरमीय संख्या कहलाता है। कची कहलाता है लिखेंगे परमीय संख्या बराबर पूर्णांक है ना। ये दोनों बराबर होगा तो क्या कहलाता है अपरमीय संख्या। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। 3 प्लस 2 रूट 5 ये क्या है अपरमीय संख्या है। उतारो।